गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। आपने ये देखा लास्ट टाइम RH व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया। ये जो 5 किंगडम्स इसने दिए, इनके नाम आपको लर्न करने हैं। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और फिफ्थ वाला है एनिमलिया। इन 5 किंगडम्स के अंदर आप लोगों को स्पेशल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लर्न करना है। जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं नीट के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से उठाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोनेरा किंगडम के बारे में आप लोगों ने किया था पहले, जिसके अंदर आपने ये देखा था कि मोनेरा किंगडम के अंदर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको रखा गया। अब इनमें प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको फंगी के बारे में करना है। मोनेरा और प्रोटिस्टा आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इनके क्वेश्चंस विद असाइनमेंट्स आप लोगों के पास पहुंच चुके। अब हम करेंगे फंगी किंगडम के बारे में। फंगी किंगडम है, इसमें किन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है और उन ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। एक बार क्विक रिवीजन जैसे ही इनका होगा, तो क्विक रिवीजन होते ही हम इनके जो प्रीवियस ईयर्स में नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं फंगी के। इन जनरल कैरेक्टर्स में स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि फंगी है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्लेस हैं किंगडम के अंदर, वो सारे के सारे हेटेरोट्रोप्स हैं। इन हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको यहां पे स्टडी करनी। हेटेरोट्रोप्स में भी आप देखेंगे कि फंगी है वो सेप्रोफाइट्स, स्पेशल फोकस देना है आपको इस पॉइंट पे।
सेप्रोफाइट्स, दैट मीन्स जो डेड मटेरियल्स हैं उनसे एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सेप्रोफाइट्स का मीनिंग आप क्या याद रखेंगे? डेड मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल्स एब्जॉर्ब करेंगे। फिर आप जनरल कैरेक्टर और देखें इनका, तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं फंगी के अंदर, तो आप ध्यान दें कि हैबिटेट की हम बात करेंगे। फंगी का जो हैबिटेट है, आप देखेंगे कि फंगी कॉस्मोपॉलिटन है, ये वर्ड भी आप स्पेशल फोकस देंगे। कॉस्मोपॉलिटन का सिंपल जो मीनिंग है, दैट मीन्स फाउंड एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। फंगी क्या है? कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पे ये ग्रो कर जाएगी। फंगी की जो बॉडी है उसके बारे में भी आपको कुछ सिंपल पॉइंट्स में गो थ्रू होना है। जब आप एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं नीट के लिए, उससे पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको रिवीजन करना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिवीजन करना है फंगी किंगडम का आपको। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने यहां पे आपको ये बता दिया कि जो फंगी है वो सेप्रोफाइट्स है, कॉस्मोपॉलिटन है, दैट मीन्स हर जगह पे मिलती है ये। फिर इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। फर्दर आगे आप देखेंगे कि फंगी किंगडम का क्लासिफिकेशन है वो इसी पे भी डिपेंड है कि हाइफी की स्ट्रक्चर कैसी है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमने ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर दी। इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। अब इसमें हाइफी के बारे में आपको देखना है। ऐसे सेप्टा अगर प्रेजेंट हैं उसके लिए आप वर्ड यूज कर देंगे सेप्टेट।
अगर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी ही कंडीशन रहे तो इस कंडीशन के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हो जाएगा एसेप्टेट। इसी बेस पे आपको बताना होगा आगे क्लासिफिकेशन में कि ये सेप्टेट है या एसेप्टेट है। कुछ कंडीशंस में आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा सिनोसिटिक हाइफी, इस वर्ड का जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग आप याद रखेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे ही आप इस थ्योरेटिकल पोर्शन को करते तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए वर्ड याद रखेंगे, सिनोसिटिक वर्ड यूज होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ फंगी हैं वो सिम्बाइट्स की फॉर्म में भी रह रही हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में यहां पे आपको थोड़ा सा लर्न करना है, जहां पे दो स्पीसीज एक साथ रहें और दोनों को ही बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोट्स का फंगी के अंदर आप वर्ड याद रखेंगे लाइकन्स, लाइकन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी, एल्गी और फंगी की। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको एक रिवीजन लर्न करना है। कुछ फंगी हैं हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर, माइकोरहिजा की फॉर्म में रहती है। हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर फंगी ग्रो करती हैं। इस एसोसिएशन के लिए जो टेक्निकल वर्ड आप यूज करेंगे वो रहेगा माइकोरहिजा। नेक्स्ट पॉइंट जब इसका हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर मेनली आप बताएंगे फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद रखना है इसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी के अंदर मेनली फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के मिलेंगे आपको, जूस्पोर्स हो सकते हैं, कोनिडियोस्पोर्स हो सकते हैं, एप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिलेंगे। वो आप जब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे वहां पे आपको उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर आपको करना है फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंगी के कुछ आपको स्टेप्स लर्न करने हैं, जैसे फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर आपको याद रखना है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है 2 हाइफी का, वो फ्यूजअप हो जाता है। उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज होगा वो आप क्या याद रखेंगे? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप फोकस करना। न्यूक्लियस है, फ्यूजअप हो रहा है, ठीक है, कैरियोगेमी आप बोल सकते हैं। इसमें डिप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी, लेकिन कुछ फंगी के अंदर इमीडिएटली 2 न्यूक्लियाई फ्यूजअप नहीं होते। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें 2 न्यूक्लियस ऑब्जर्व होते हैं। इसके लिए जो आप वर्ड यूज करेंगे वो है डाइकैरियोन। उसके बाद कैरियोगेमी होगी, फिर न्यूक्लियस जुड़ेंगे। पहले ये स्टेज दिखेगी कुछ टाइम के लिए, फिर इन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि भाई जब हम ये देख रहे हैं कैरियोगेमी हो गई है, यहां पे फ्यूजन हो गया है 2 न्यूक्लियाई का, तो इसमें देखेंगे भाई जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। एक टाइप से आप जाइगोस्पोर बना दिए, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप जब हम देखते हैं कि भाई ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गई है, तो इसके बाद क्या होगा? इसमें मियोसिस। मियोसिस होने के बाद फिर आप देखेंगे कि भाई डिप्लॉयड के अंदर मियोसिस हो रही तो हैप्लॉयड हाइफी की फॉर्मेशन होगी, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इन्हीं जनरल पॉइंट्स के बेस पे आपको फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन करना है फंगी का। मैं यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। ये नहीं है कि पूरा ही मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि जल्दी से रिवीजन आपका इसका हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। जब इन क्वेश्चन आंसर की बात होगी तो वो आपको यहां पे बोर्ड पे हम करवाएंगे सोल्व। इससे पहले आप इनका क्लासिफिकेशन और कीजिए, जैसे फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, इन फंगी के भी आप लोगों को जनरल कैरेक्टर्स लर्न करने हैं, क्योंकि जनरल कैरेक्टर से ही डिफरेंशिएशन करेंगे आप इनका, और वहीं से ही क्वेश्चंस पुट अप होंगे आपके। विद एग्जाम्पल्स लर्न करना है, कोई भी एग्जाम्पल आपको इनके छोड़ने नहीं है। कुछ बेसिक्स में भी आपको एक बार क्विक रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे फाइकोमाइस्टीज की बात होती है, तो जो फाइकोमाइस्टीज हैं, जब कॉमन नेम की हम बात करते हैं इनकी, कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंगी, फाइकोमाइस्टीज में मोस्टली एक्वेटिक हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इनका आप देखें, asexual reproduction may be takes place by motile or non-motile spores. मोटाइल स्पोर्स का भी नाम याद रख लेना, जू स्पोर्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी मे बी आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। ऐसे आपको जनरल पॉइंट्स के साथ इसका डिस्कशन करना है। ऐसे ही आप एस्कोमाइस्टीज के बारे में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स जब आप देखेंगे एस्कोमाइस्टीज के, तो उसमें भी आपको जैसे आपने पहले किया था कॉमनली, Ascomycetes commonly known as sac fungi, इसके अंदर एक पॉइंट जो स्पेशल आता है, एग्जाम्पल, यीस्ट एक यूनिसेल्युलर है, बाकी जो हैं वो मल्टीसेलुलर में है, लेकिन यूनिसेलुलर यीस्ट किसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एस्कोमाइस्टीज। जब आप इसके हाइफी की बात करेंगे, इसकी जो हाइफी है सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, एक इसमें जो स्पेशल पॉइंट और लर्न करना है वो ये है कि इसके अंदर जब हम फूड की बात करेंगे, फंगी है, सेप्रोफाइट्स है, मे बी सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, मे बी पैरासिटिक, मे बी कोप्रोफिलस, growing on dung, ये इसका स्पेशल पॉइंट भी आप लर्न करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो ये स्टेटमेंट्स हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मोस्टली वही स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं जिनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन्हीं में से आएंगे आगे भी। एक क्विक रिवीजन और देखेंगे आप इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगी।
एस्कोस्पोर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कॉमनली कॉल्ड एस्की। ये भी आप इसके अंदर लर्न करेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, दोनों पॉइंट्स में ध्यान देना। एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट आप जब देखेंगे क्लास, भाई आप लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया इसके अंदर, फंगी के अंदर जो क्विक रिवीजन कर लिया, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज के बारे में अब आपको करना है। तो जो बेसिडियोमाइस्टीज है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उनके कंपैरिजन में ही वही आप लोगों को बताने हैं। अब कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंगी, क्योंकि कॉमन नेम पे काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जब इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो स्पेशल पॉइंट है, एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट। अब आपको क्या देखना है, जो पहले आपने पॉइंट किया था, जो प्लाज्मोगेमी वाला, टू कंपेटिबल नॉन कंपेटिबल हाइफी है वो फ्यूजअप होंगी और जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। वहां पे बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। जब नॉन कंपेटिबल हाइफी फ्यूजअप होंगी तो जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर से बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम में म्यूसिस होके ना क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोर्स जर्मिनेट होके ना नई बेसिडियम बनाएंगे, नई हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे। ये आपको करने थे बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर। लास्ट जो फंगी अब रह गई आपकी वो है ड्यूटेरोमाइस्टीज। Deuteromystes, also known as imperfect fungi. इम्परफेक्ट फंगी इसको इसलिए कहा गया कि इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता है। जैसे ही इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता चल जाएगा, इसको इसके परफेक्ट ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा। मेन आपको इसमें यही याद रखना है कि इम्परफेक्ट फंगी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का पता है, सेक्सुअल मोड अभी इसका ऑब्जर्व नहीं हुआ है। जैसे ही उसके बारे में पता चलेगा तो इसको इसका परफेक्ट प्लेस दे दिया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से हो रहा है बस। तो इस टाइप से
आपको एक जनरल डिस्कशन इस पूरे फंगी किंगडम का करना है। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले भी डिस्कशन में आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं और जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको फॉलो जरूर करें। चाहे म्यूकर का दिया हुआ हो, चाहे एस्परजिलस का दिया हुआ हो डायग्राम, वो भी आप एक बार जरूर फोकस करें उन पे। और इनके एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग पार्ट्स में जो दिए हुए हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स टेबल बना के ना आप एक बार लर्न करें। उन्हीं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो विद क्वेश्चंस होगा आपके कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये फंगी किंगडम का जनरल डिस्कशन हमने किया है, आज बेसिक कॉन्सेप्ट किया है, क्विक रिवीजन करवाने के लिए आपको ये पार्ट करवाया है। यहां तक आपको करना है। थैंक यू बेटा।